अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो बैल? बात हुई ना वापस? अब ये बैल वापस नहीं बंधेंगे। अरे मूल तो मूल, पिछले 2 महीने से तुमने सूद भी नहीं चुकाया। मुझे भागन पर तरस खाओ लाला। मेरे बैल ले जाओगे तो मेरा खेत कौन जोतेगा? अरे तेरी मदद तो हम करने को तैयार हैं, मगर तू मानती कहाँ है? कसम लक्ष्मी मैया की, अगर तू हाँ कहे तो तुझे सर से पैर तक सोने में लाद दूं। लाला, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ बैलों को। ठहरो लाला, सूद और मूल मिलाकर कुल कितनी रकम है लाला? क्यों, अब इसके साथ हमदर्दी तुम करोगे? जितनी गंदगी आदमी के पेट में नहीं, उतनी तुम्हारे दिमाग में है लाला। लेकिन मुझे तुम पे गुस्सा नहीं, दया आती है, क्योंकि तुम आदमी का जन्म लेकर भी कुत्ते हो। खाता खोलकर हिसाब बताओ। 2000 मूल के और सूद अलग। 2000? ठीक है, अपने खाते पे चौकड़ी मारो और अपने आदमियों से कहो कि बैलों को वापस बांधें। पूरे 1.25 तोले की है और नग की कीमत अलग। नहीं 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 बाबूजी, मैं ये आपको करने नहीं दूंगा। अरे गोपाल, अरे इतनी वफादारी भी किस काम की जो तुझे अपनी मजबूर बहन पर भी तरस ना आए। लाला को अंगूठी दे दो। अरे दे दो ना, बुजुर्गों का कहना मानो। लाओ। बैलों को बांधो वापस। ठाकुर साहब, आपने मुझे भागन पर चूक कर। कुछ मत बोल तुलसी। अरे भगवान ने बहुत कम लोग ऐसे बनाए हैं जो किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। ये उसकी बहुत मेहरबानी है मुझ पर। अरे गांव की सारी औरतें तुझे देवी समान पूछती हैं। ये उपकार मैंने तुझ पर नहीं, खुद पर किया है। ठाकुर साहब। हाँ, डैडी, डैडी, देखिए सारे गांव में सिर्फ मेरी ही पतंग उड़ रही है। दूसरे जो लड़के पतंग उड़ा रहे थे, मैंने उनसे कह दिया, सालो अगर मेरी पतंग काटी तो एक एक की खोपड़ी काट दूंगा। उल्लू के पट्टों ने डर के मारे अपनी पतंगें उतार ली। इस गांव के लोग कितना डरते हैं हमसे। लेकिन बेटे, गांव में एक ऐसा आदमी भी है जो हमसे बिल्कुल नहीं डरता। आप उस ठाकुर की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मेरी मुराद उसी कमीने से है। अरे आप क्यों उसकी फिक्र कर रहे हैं? याद है पिछले साल जब हरिराम का कर्जा चुकाकर उसने हमें उसके खेत छीनने से रोक लिया था, तब आपने क्या कहा था? क्या कहा था? आपने कहा था, बेटा राजेश फिक्र मत कर, हर ऊंट एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आता है। लेकिन ना जाने इस ऊंट को पहाड़ के नीचे किस दिन लाएगा भगवान। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ गोपाल? तुलसी का कर्ज चुकाने के लिए बाबूजी ने अपनी अंगूठी लाला को दे दी। तो क्या हुआ? तुलसी तुम्हारी बहन ही तो है। अरे बहन है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि बाबूजी पूरा घर लुटा दे। सारी दुनिया मेरा मेरा कर रही है और एक ये है कि तेरा तेरा करने में लगे हैं। जी तो करता है कि एक दिन बाबूजी को कोने में खड़ा करके ऐसा सबक सिखाएं कि दान पुण्य के अक्षर तक भूल जाएं। क्यों रे गोपाल, क्या कह रहा है? आपकी तारीफ कर रहा था कि भगवान ने आपको ऐसा दिल दिया है कि समुद्र भी कुआं नजर आता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा था, ठोक पीट के बुराई कर रहा था। अरे आप दोनों को अपनी नीड सूझती ना सूझे, कम से कम जीवन भैया का तो ख्याल कीजिए। ले दे के जो कुछ बचा है वो अपने बेटे के लिए तो छोड़ दीजिए। गोपाल, बुजुर्ग कह गए हैं कि अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अगर सपूत होगा तो खुद कमा लेगा और अगर कपूत होगा तो सब कुछ लुटा देगा। और फिर तुम्हारा जीवन भैया तो ऐसा होनहार लड़का है कि भगवान ऐसा बेटा दुश्मन को दे तो दुनिया से दुश्मनी नाम की चीज ही मिट जाए। वो अच्छे हैं इसलिए तो आप दोनों को उनकी फिक्र नहीं है, पर आने दो उन्हें। जैसे ही वो पुलिस अफसर बनकर आए, आप दोनों को दान धर्म के जुर्म में अंदर करवाऊंगा। छोड़ दो मुझे।
कंग्रेचुलेशंस माय बॉय, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले हो बरखुरदार? राजपुरा का सर। अरे वाह, मुझे तो देखते ही पहचान लेना चाहिए था कि इस तरह का जौहर सिर्फ राजपुरे का पानी दिखा सकता है। वेरी गुड। सर आप भी राजपुरा के रहने वाले हैं? काफी समझदारी की बात की है जनाब ने। दिस इज माय डॉटर नीनू। नलनी। सॉरी नलिन। हेलो। आपने इन्हें बता दिया ये कल शाम का खाना हमारे साथ खा रहे हैं? सर वो मैं। हाँ, अगर आप शाम को हमारे यहाँ खाना खाने आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अंदर आइए साहब, हमारे साहब आने ही वाले हैं। अभी अभी उनका फोन आया था। आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? थैंक यू, कुछ नहीं। अजी कैसे हो सकता है, आप पहली दफा हमारे घर तशरीफ लाए हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। साहब आप वहां क्या कर रहे हैं? अरे बताता हूँ, पहले इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ। ये कुत्ता नहीं है साहब, ये तो डॉग है। कुत्ता देसी होता है, ये वलायती है। हाँ हाँ जो भी है, पहले इसको यहाँ से भगाओ भाई। मैं इसे साथ ले जाता हूँ। ओह हाँ, याद आया, नल्ली मेम साहब ने आपको ऊपर बुलाया है अपने कमरे में। चलो वलायती बाबू। नलिनी जी आपने मुझे। इधर आओ। जीवन बताओ, इनमें से मैं किस ड्रेस में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी? खूबसूरत तो मैं वैसे भी लगती हूँ, मगर तुम्हारी पसंद जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। जी? शादी होगी तो किसी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, वरना उम्र भर कुंवारी बैठी रहना। अब यार माफ करना, उम्र भर कुंवारी बैठे रहना अपने बस का रोक तो है नहीं। इतने में तुम दिख गए, सोचा अच्छी लड़कियों को अपने डैडी की बात मान ही लेनी चाहिए। तो मैंने तय किया कि मैं अपना जीवन यानी कि तुम्हारे साथ गुजारूंगी। हाँ, तो मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? जी मेरी मानिए तो इनमें से कोई भी ड्रेस मत पहनिए, बल्कि वो जो पहना हुआ है ना उसे भी उतार दीजिए। यू बदमाश! सॉरी, आने में कुछ देर हो गई। दरअसल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई थी। आओ चले। कम ऑन बॉय। सो जीवन, तुम्हें आए कितनी देर हो गई? जी यही कोई घंटा आध घंटा। हाय डैड। हेलो डार्लिंग। हाय जीवन। भाई जीवन को आए इतनी देर हो गई और तुमने अभी तक इसकी कोई खातिरदारी नहीं की? हाँ जी इन्होंने मेरी इतनी खातिरदारी की कि। हाँ तो जीवन साहब, क्या कह रहे थे आप? जी यही क्या आप मेरी खातिरदारी कैसे करती? आपको तो मालूम ही नहीं था कि मैं आया हुआ हूँ। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी। हाँ क्या बात है? सर आपने जो इनलार्जमेंट बनाने दी थी वो ले आया हूँ। थैंक यू। डैडी, किसका फोटो है ये? डाकू जागीर सिंह का।
आसपास के इलाके में यही एक डाकू बचा है जो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। डाकू जागीर सिंह। तिजोरी की चाबी निकाल। दुर्जन, तिजोरी से सारा माल निकाल लो। जागीर सिंह ये नहीं चाहता कि किसी औरत पर गैर मर्द का हाथ पड़े। अपनी पत्नी से कहो अपने जेवर उतार के लाखन के हवाले कर दे, लेकिन मंगलसूत्र रहने देना। बे नहीं नहीं, इसे मत उतारो, ये बच्चे की लंबी उम्र के लिए है। बच्चा जिए या मरे उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। लाखन, ताबीज रहने दे। लेकिन सरदार, मैं कहता हूँ ताबीज रहने दे लाखन। जागीर सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सरदार, मैं ठीक हूँ, तू उनको रोक। लेकिन सरदार, तू उनको रोक। कौन हो तुम? जागीर सिंह। डाकू जागीर सिंह, यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुलिस मेरे पीछे। बस आज के दिन मुझे छुपा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में डाकुओं के लिए जगह नहीं है। मैं डाकू जरूर हूँ, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। इंसानियत के नाते आज मुझे पनाह दे दीजिए, सिर्फ आज के दिन। सुनिए, आज तक आपने किसी को वापस नहीं लौटाया, मान जाइए ना, शायद इसमें भी भगवान की कोई मर्जी हो। नमस्ते। नमस्कार। ठाकुर साहब, डाकू जागीर सिंह भागता इधर कहीं आया है। अच्छा, और मुझे उम्मीद है यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ? अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ की तलाशी ले सकता हूँ। हाँ, शौक से लीजिए, आइए। थैंक यू वेरी मच। दरोगा जी, आप कैसे आना हुआ? जी वो ठाकुरान जी, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। ठाकुर साहब, आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे तकलीफ काहे की? नमस्ते जी। अच्छा।